हे गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है, कहते हैं अंत भला सो सब भला, तो क्या यह बात कहावत है कि सत्य है? यदि सत्य है तो इस जीव ने शुरू से खूब धर्म किया और अंतिम समय में यदि भाव विचलित हो गए, आत्मरोध परिणाम हुए, तो क्या बीच का किया हुआ धर्म निष्फल जाएगा? बहुत अच्छा। अंत भला सो सब भला, एक कहावत तो है ही, लेकिन कोरी कहावत नहीं है। कहावत होने के साथ साथ इसमें कुछ यथार्थ भी। आपका जो सवाल है, किसी ने जीवन भर धर्म ध्यान किया और अंत में उसके परिणाम बिगड़ गए, तो क्या उसका धर्म ध्यान व्यर्थ जाएगा? व्यर्थ तो नहीं जाएगा, पर वांछित फल नहीं देगा। ऐसा करने से उनके धर्म ध्यान में जो उनने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, वो भी गलत डायरेक्शन में अपना फल देगा। हम दो उदाहरण देते हैं, एक थोड़ा शास्त्रीय और दूसरा व्यवहारिक जीवन में दिखने वाला। शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखें तो हमारे यहाँ मुनियों के संदर्भ में एक बात कही गई कि जो महामुनि होते हैं उनमें से कुछ मुनि निदान कर लेते हैं और अपने जीवन में कुपरिणामों के साथ मरते हैं, और ऐसे खोटे परिणामों के साथ मरने वाले लोग ही रावण और कंस जैसी रूप में जन्म लेते हैं। ये सब सनिदान रहते हैं पूर्वों में। आपको कंस की कथा बताऊं। कंस पूर्व जन्म में वशिष्ठ नाम का एक मुनि थे, महान तपस्वी, मासोपवासी। और कंस के पिता उग्रसेन उनके भक्त थे। एक एक माह के अंतराल के बाद, उत्तर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन प्रासंगिक इसलिए उत्तर दे रहा हूँ, एक एक माह के अंतराल के बाद वो आहार करने आते थे। तो उनके पिता ने यह तय कर दिया कि कोई नहीं पड़गाएगा, मैं पड़गाऊंगा, क्योंकि मेरे आहार होना चाहिए, मैं भक्त हूँ ना। हमारे भक्तों का यही हाल है, मेरे यहाँ होना चाहिए। अब क्या हुआ, जब जब महाराज आहार को आए तब तब वो किसी न किसी काम में उलझ जाए। 3 मौका आया और 3 महीने और उनके उपवास हो गए। खुसर पुसर से ये बात उनके कान में चले गई कि राजा न खुद जीना देता है, न देना देता है, लगता है महाराज को मारना चाहता है। ये बात महाराज के कान में आई। महाराज ने अपने मन में गांठ बांध ली कि मेरे तप में कोई ताकत है तो मैं इसका बदला लूं, और उसी परिणाम से मरे और उसी का पुत्र बने, कंस बनकर अपने पिता को कैद कर दिया। तो कंस जो थे ये पुण्यवान जीव था, तब तो शेर का रस चला दिया, लेकिन अंत समय में बुद्धि पलट जाने के कारण दुर्बुद्धि हो गया। उसने अपनी बुद्धि का नकारात्मक प्रयोग किया तो उसका सारा पुण्य उसे पाप में लगा दिया। तो अंत बुरा तो सब बुरा। महाराज जी ऐसा क्या उपाय करें कि आगे सुनो, पूरा उत्तर नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण, ये सवाल बहुत अच्छा है। कितने नाम है तुम्हारे पास? ठीक है, चलो उन नामों को मत देखो, 10-12 ही ठीक है। एक स्थान पर मैं था, बिहार करके आ रहा था, टेकनपुर छावनी, डबरा ग्वालियर के पास। भारत का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है। वहीं के विश्राम गृह में हमारा प्रवास था। जब कुत्तों के बारे में जानकारी दी गई तो बताया गया इन कुत्तों की रैंक है इंस्पेक्टर, एसपी, डीआईजी, आईजी लेवल। उनको
तनख्वाह मिलती है और उनको पेंशन भी मिलती है। मतलब जिस कुत्ते की जैसी रैंक होती है उसकी देख रेख करने के लिए उसी हिसाब से अफसर लगते हैं, उस पर उतना खर्च होता है। जितनी सैलरी होती है उतना उन पर खर्च होता है। जब वो अधिकारीगण बता रहे थे तो मेरे साथ के युवकों ने मुझसे कहा, महाराज इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य है। हमने कहा इन कुत्तों ने तो बड़ा पुण्य किया होगा ना। बेशक इन कुत्तों ने पुण्य किया, निसंदेह इन कुत्तों ने पुण्य किया। बस थोड़ी सी मायाचारी कर ली होगी सो कुत्ता बनकर एसपी, डीआईजी, आईजी बने। यदि सदाचारी होते तो सच के एसपी, डीआईजी और आईजी होते। तो अंत में जो बुरा करता है वो जहां जाएगा पुण्य उसको वहां फल देगा, लेकिन वो उसी तरह होगा, यानी उसका पुण्य भी उल्टा हो जाता है। समझ गए? तो अपने पुण्य को सही दिशा में बढ़ाना चाहिए। हर पल अच्छे भाव रखो कि मेरे परिणाम सदैव अच्छा हो। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। चलिए। नमोस्तु।